7-8 तारीख को एग्जाम है और एग्जाम का प्रेशर बहुत ज्यादा है। उस प्रेशर को कैसे हैंडल करें और सबसे इंपॉर्टेंट चीज के एग्जाम के टाइम पे ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। अगर हम उन गलतियों को अवॉइड करेंगे तो हमारा स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज के उस दौरान में हम हमारे जो स्कोर है उसको अच्छा भी कर सकते हैं और नई चीजें पढ़ सकते हैं। अभी तक लगातार जो मेरे पास में डाउट्स आ रहे हैं आप लोगों में से, छोटे छोटे प्यारे प्यारे मेरे मासूम बच्चों के, कि भैया हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, मैं बहुत सोचती हूँ बट मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, एग्जाम टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर नहीं पाऊंगी। तो ये बहुत सारे ख्याल मन में आ रहे हैं। तो इनको कैसे कवर करना है, किस तरीके से चीज़ों को आगे लेके जाना है, वो मैं आपको बताऊंगा इस प्रॉपर वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा एंड प्रॉपर जरूर देखिएगा। और अगर आप नए हैं, महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र सिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके महाराष्ट्र नर्सिंग क्लासेस को अपना प्यार जरूर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम एक टेलीग्राम चैनल से जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। ज़रूरी इसलिए क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पे मैं आपके साथ शेयर करूंगा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके सीटी एग्जाम में इस बार आने वाले हैं। 1000 क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। अगर आप इनको करके जाओगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप जरूर से फॉलो करना इस पर्टिकुलर फाइल्स के लिए। अब बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको क्या गलतियां करनी है। आप पढ़ाई कर रहे हो तो नए टॉपिक्स को उठा के मत स्टार्ट कर देना कि नहीं हाँ उस फलाना दोस्त ने बोला था कि यार ये टॉपिक तो आता है, ये तो मैंने आज तक पढ़ा ही नहीं है। मत करना, क्योंकि जो भी टॉपिक होगा, जो भी चैप्टर होगा, उससे हद से हद 2 क्वेश्चन आएंगे। 2 क्वेश्चन ज्यादा वेटेज किसी भी महाराष्ट्र सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में किसी चैप्टर का नहीं है। तो इसका मतलब आप उसे स्किप कर दो। नए चैप्टर पढ़ने के चक्कर में आप एक तो अननेसेसरी टाइम खराब करोगे अपना, और सेकंड चीज पढ़ भी लिया तो 2 नंबर आएंगे उससे। लेकिन अगर उसको नहीं पढ़ के जो चीज हमने पढ़ रखी है उसको रिवाइज करोगे तो हो सकता है 5 नंबर का टॉपिक आप रिवाइज कर जाओ। तो ये गलतियां मत करना। अब आप देखो यहाँ पे आपको ट्राई करना है कि नए टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है, बिकॉज इससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा और आप अपने आप को जो टॉपिक भूल रखे हैं उन टॉपिक्स को भूल जाओगे। ये गलती मत करना। दूसरी जो चीज है आपके साथ में वो ये है कि आप ट्राई करो अटेम्प्ट करने का हर क्वेश्चन को। ये आप ट्राई करते हो बट इसे नहीं करना है। आपके एग्जामिनेशन में नो नेगेटिव है, बट फिर भी आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। कैसे? जब आप शुरुआत में क्वेश्चंस करते हो तो उसको इस तरीके से करो कि क्वेश्चन ऑनलाइन सीबीटी मोड में एग्जाम होता है हमारा, अटेम्प्ट किया आपने, देखा गया क्वेश्चन पढ़ा आंसर, क्वेश्चन पढ़ा आंसर आ रहा है, ऐसे करते करते क्वेश्चंस आपने करीब 55 कर लिए। इसका मतलब ये है कि ये 55 क्वेश्चन 101% करेक्ट है। उसके बाद में आओ सेकेंड राउंड के अंदर, क्वेश्चन पढ़ो और ऑप्शन देखो, हाँ ये आंसर है, हाँ ये आंसर है। ऐसे करके भी आप करीब 25-28 क्वेश्चन करेक्ट कर लोगे। इसका मतलब ये 80 क्वेश्चंस आपके सही हो चुके हैं। अब बचे 20 क्वेश्चंस। उन 20 क्वेश्चंस में आप क्या करोगे? आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ क्वेश्चन ठीक है यार, ये पढ़ा तो था, अब समझ में नहीं आ रहा क्या है, देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। तो ध्यान रखना, इन 80 क्वेश्चंस के करेक्ट होने के चांसेस आपके सबसे ज्यादा हैं। इसका मतलब यहां श्योरिटी आपको पता रहेगी कि आपने कितने क्वेश्चन, कितने मार्क्स आपके मिनिमम आ सकते हैं। तो ये आप 3 राउंड के अंदर पेपर को सॉल्व करो, ये सबसे ज्यादा सही तरीका है किसी भी पेपर को अटेम्प्ट करने का। अब है पुअर टाइम मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने आपको कहा, हम ये चीज नहीं करते। हम क्या करते हैं? ऐसे बैठते हैं, क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, फिजिक्स उठाई, सवाल में अटक गए। अब इसी एक सवाल के अंदर हम 10 मिनट, मानो सवाल नंबर 11 था, इसमें हमने 10 मिनट दे दिए। हमें नहीं देना था ये 10 मिनट, ये हमारी गलती है, हमें आगे बढ़ जाना था। अगर हम ऐसे आगे बढ़ जाते तो हमारे टाइम बच जाता, और सेकेंड हो सकता है कि इसका हिंट किसी आगे वाले सवाल में दे रखा होता तो हम टाइम सेव कर जाते। तो इसीलिए ऐसी गलती मत करना। आप पुअर टाइम मैनेजमेंट के तौर पे अपने आते हुए सवालों को, अपने किए हुए सवालों को, इन सबको मिस्टेक कर बैठोगे। उसके बाद में गेटिंग स्ट्रेस एंड पैनिक। हम जब पढ़ते नहीं हैं और एग्जाम में सवाल कुछ ऐसा आ गया जो हमने पढ़ रखा था और हमसे बन नहीं रहा है, तो हम पैनिक कर जाते हैं कि यार अब क्या करूं, मेरे को तो आता था, अब मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा, मेरा ड्रॉप हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। आप हमेशा पहली चीज़ तो अपने रिकॉलिंग पावर को बढ़ाओ। मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, रटो मत, पढ़ो बस चीज़ों को। अभी भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। जे अकेडमी पे आप इस वीडियो को देख रहे हो तब भी बच्चे बैच परचेस कर रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि हम उन बैचेस में 100 घंटे में आपको सारी चीजें कवर करा रहे हैं। 100 आवर, अगर आप सेलेक्टेड वे में उन 100 आवर को कवर कर रहे हो तो आप आसानी से सेलेक्ट हो जाओगे, इजीली सेलेक्ट हो जाओगे। बस आपको वही चीजें फॉलो करनी है, बस ये चीजें फॉलो करते जाओगे, आप अपने सिलेक्शन की ओर बढ़ते चले जाओगे। चाहे वो नर्सिंग एप्टीट्यूड हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो हो।
बस यही चीज आपको फॉलो करना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है और कॉन्फिडेंट आएगा एमसीक्यू और प्रैक्टिस से। अब कैसे आप ये प्रैक्टिस ही गलत तरीके से रॉन्ग मेथड से करते हो, आपको वो नहीं करना होता। जैसे मैंने कहा, आप जस्ट रीड आउट करो, आप रीड आउट करो, क्वेश्चंस बनेंगे आपके। क्योंकि महाराष्ट्र सीटी का एग्जाम मैं पिछले 2 साल से देखते हुए आ रहा हूं और मेरे ढेरों हजारों बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिलेक्शंस लिए हैं 2 साल में। आप महाराष्ट्र के किसी भी कॉलेज में जाके देखोगे, आपको यही चीज देखने को मिलेगी कि जय अकेडमी के बच्चे हैं। रीजन क्या है कि हमने वही पढ़ाया जो एग्जाम में आता है। अब हमें आपको और चीज बताता हूं, जैसे आपको क्या करना है, ओएमआर शीट, वैसे तो ऑफलाइन एग्जाम है नहीं, हमारा ऑनलाइन एग्जाम है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, कई बार ऐसा होता है कि हम मिस्टेक कर बैठते हैं ऑनलाइन एग्जाम में। क्या देखो, ओएमआर मैंने यहाँ पे इसलिए रखा क्योंकि ऑफलाइन में होता है। ऑनलाइन में हम क्या गलती करते हैं, क्वेश्चन पढ़ा हमने, अब हमें वहां पे अलग अलग चीजें होती है, रेड, व्हाइट, ग्रीन एंड वॉयलेट, पर्पल जिसे हम कहते हैं। पर्पल कलर वाला हमारे क्या होता है, मार्क्ड होता है कि हाँ इसको रिव्यू करना है, देखना है इस क्वेश्चन को। हम टिक करके छोड़ देते हैं और सो बोलते हैं मैंने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। फिर पता चलता है कि इन 80 में से 30 क्वेश्चन पे क्या कर रखा था, पर्पल कलर था, टिक तो किया था आंसर बट मार्क विथ रिव्यू कर दिया था। तो इन क्वेश्चंस को हम, जो सीबीटी मोड में एग्जाम्स होते हैं, वो इसको फाइनल करेक्शन नहीं मानते। इसका मतलब ये है कि आपके 50 क्वेश्चन को ही वो अटेम्प्ट मानेगा, इनको अटेम्प्ट मानेगा ही नहीं। तो ये गलती कर बैठते हैं, तो इनका भी आप खास तौर से विशेष तौर पे ध्यान रखना। आगे बात करें कि आपको एग्जामिनेशन के लिए काम रहता है कंप्लीटली, आपको जो स्ट्रेटेजी बताई गई है, आप स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। 15 डेज में कैसे पढ़ना है, 10 डेज में कैसे पढ़ना है, 5 डेज में कैसे पढ़ना है। एग्जाम क्रैक तभी कर पाओगे जब चीजें पढ़ रखा होता है। एक 5 दिन में बच्चा भी एग्जाम क्रैक कर सकता है, अपने लास्ट टाइम पे अपने मोराल को बूस्ट रखे और वही चीजें करे जो लास्ट टाइम पे जरूरी है। 10 डेज में भी सिलेक्शन ले सकता है, क्योंकि उसे बस समेटना है चीजों को, पढ़ तो उसने रखा है। आप में से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो 10 दिन में सिलेक्शन लेंगे, पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने सीटी में जान लगा रखी थी, सीटी में उन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो अच्छे से पढ़ रखा था, अब उन्हें बस शार्पनेस चाहिए। क्यों? क्योंकि सीटी का पेपर ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आपके सामने है, यू जस्ट टिक। आपने टिक किया, क्वेश्चन करेक्ट, और ज्यादा नहीं, 60 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाने। नर्सिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश जिससे आपको डर लगता है, वो मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से करवाया है, बहुत आसानी से आपका हो जाएगा, डरने की बिल्कुल भी परेशानी नहीं है आपको। आप अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखो और मेंटेन करो अपने कॉन्फिडेंस को। अब बस इतना अगर आपने कर लिया, यू कैन अचीव इट बेटा, आप अपने सिलेक्शन को अचीव कर लोगे। आपको एवरी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, ध्यान रखना, ये चीज मैं दोबारा से मेंशन कर रहा हूं आपको, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको एक रैंकर टेस्ट सीरीज फास्ट ट्रैक बैच में दे रखी है एंड संघर्ष 3.0 बैच में दे रखी है। इन बैचेस में आपको हम करा रहे हैं रिवीजन, 100 घंटे की क्लास और कंप्लीट कोर्स खत्म प्रॉपर तरीके से। एक भी सिंगल क्वेश्चन एग्जाम में आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आएगा। और इस टेस्ट सीरीज में मैं दे रहा हूं आपको 150 टेस्ट। करना क्या है आपको? करना सिर्फ आपको इतना है कि डेली आपको मुझे 10 घंटे देने हैं। डेली अगर आप मुझे 10 घंटे दे सकते हो तो मैं आपको सिलेक्शन दे सकता हूं। कैसे? हम इन 10 घंटों को डिवाइड कर दे रहे हैं 5 घंटों में और 5 घंटे इधर। आपको इन 5 घंटों में क्या करना है, इंटू 2 की स्पीड के अंदर जो हमारी 100 आवर की क्लासेस है उसे करना है। आराम से कर जाओगे। उसके बाद में जो 5 घंटे बचे हैं यहां पे आप करोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। हमने दे रखे हैं आपको 50 क्वेश्चंस चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। तो जब आप इन टेस्ट को दोगे तो इसका मतलब 5 घंटे में आप भाई 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 60 मिनट 50 क्वेश्चन तो कर सकते हो। तो जब आप इन क्वेश्चंस को करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे कि मैं 5 पेपर कर चुका हूं, 5 टेस्ट कर चुका हूं। डेली 5 टेस्ट कर रहे हो। आज आपके पास में 15 डेज है, 15 दिन है। 15 दिन के अंदर आप खुद काउंट कर सकते हो कितने पेपर आपके हो जाएंगे। 75 क्वेश्चन पेपर्स करना कोई हंसी खेल नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। क्योंकि आप ये देखो कि 75 ये सारी चीजें मुमकिन है। आज अगर कोई सीटी की तैयारी करने बैठ रहा है तो उसका ये मिनिमम टारगेट है। इससे आगे जाओगे तो आप अपने सिलेक्शन के परसेंटेज को बढ़ा रहे हो। और काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो जय अकेडमी पे आज 12-14 घंटे फॉलो कर रहे हैं मेरे प्लान को, तो आप भी कर सकते हैं इजीली। बाकी जैसा मैंने आपको कहा, आपका गारंटेड बैच है फास्ट ट्रैक बैच। इस बैच में अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको कंप्लीट फीस वापस कर दी जाएगी।
उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं जो मैं आपको बता देता हूं। 80% आपने हमारा कंटेंट देख रखा हो और 90% से ज्यादा आपने टेस्ट अटेम्प्ट कर रखे हो तो पूरी फीस आपको वापस मिल जाएगी। बस यही चीजें आपको फॉलो करनी है। कैसे परचेस करना है, जस्ट आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और यहाँ पे माय स्टोर में जाना है। यहाँ आपको आपका फास्ट ट्रैक बैच मिलेगा, आप इसको बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। आप कोई भी मेथड से अपना पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास में खुद का फोन पे या जीपे नहीं है, आप QR कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हो। जे अकेडमी के ऊपर ही आपको पेमेंट होगा, तो जब भी पेमेंट करें जे अकेडमी आना चाहिए, वहां पे ध्यान रखिए किसी फ्रॉड पेमेंट से बच सकते हैं आप इससे। तो पेमेंट स्कैन करते हो तो वहां जे अकेडमी आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप पेमेंट करके अपने बैच को एनरोल कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और शानदार कर सकते हो। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। एंड जो गलतियां बच्चा करता है लास्ट टाइम पे, वो मैंने आपके सामने रखी कि आपको अवॉइड करना है हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, आपको अवॉइड करना है पैनिक होने को, आपको अवॉइड करना है अपनी सिली मिस्टेक्स को, एंड साथ ही साथ में किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया। और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा कि किस तरीके से लास्ट टाइम पे हमें रिवाइज करना है हमारे सब्जेक्ट को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को। आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देखिएगा कि आपके एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने बताया है, हाईली वेटेज किनका है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।